बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये लेक्चर इंतहाई अहम है और इसका ताल्लुक़ फ़र्स्ट ईयर से भी है और सेकंड ईयर से भी है। आज हम पढ़ेंगे मुसम्मत के बारे में कि मुसम्मत जो है इसकी मुख्तलिफ़ हैयतें कौन सी हैं और इनमें ज़्यादा अहम कौन सी हैं जो आपके कोर्स में शामिल हैं या पेपर में आ सकती हैं। तो ये फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए है। तो देखते हैं जी, मुसम्मत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना परोई हुई चीज़ या मोतियों को लड़ी में परोना के हैं, मगर ये उर्दू शायरी की कोई हैयत नहीं बल्कि 8 मुख्तलिफ़ हैयतों का मजमुआ है। मुसम्मत में 3 मिसरों से 10 मिसरों तक होते हैं। तो सबसे पहले मुसम्मत में जो है वो मुसल्लस है, ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 3 मिसरे हों। कितने हों? 3 मिसरे हों, उसे क्या कहेंगे? मुसल्लस। शाबाश। तो मुसल्लस जो है ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 3 मिसरे हों। ये देखें मैंने साथ लिखा है अलिफ अलिफ अलिफ, यानी इसके तीनों मिसरे जो हैं वो आपस में हम काफिया होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन दूसरा बंद जो है इसके पहले 2 मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं, जबकि जो तीसरा मिसरा है ये पहले बंद के मुताबिक होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने अलिफ लिखा है यहाँ पे। इसके बाद बाकी बंदों में भी देखिए, ये जीम जीम ये आपस में हम काफिया होते हैं और ये तीसरा बंद जो है ये पहले के मुताबिक होता है, पहले बंद के मुताबिक होता है, इसका काफिया। इसके बाद देखिए मुरब्बा है, तो आगे मैंने 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 4 मिसरे हो क्या कहलाती है? मुरब्बा कहलाती है। और ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हो उसे क्या कहते हैं? मुखम्मस। और ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस। और ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 7 मिसरे हों मुसब्बा, 8 हो तो मुसम्मन, 9 हो तो मुतस्सा और 10 हो तो मुअश्शर। शाबाश। तो इतना तो हमें पता चल गया कि जो है इसकी जो मुख्तलिफ हैयतें हैं मुसम्मत की, कि हर बंद में कितने कितने मिसरे हैं। अब मज़ीद इसको देखते हैं। मुसल्लस को हमने देख लिया, मुरब्बा को भी। तो सब में जो है तकनीक कुलिया एक ही इस्तेमाल होता है। मुरब्बा में भी देखिए 4 मिसरे आपस में हम काफिया हैं, जबकि जो दूसरा बंद है, दूसरा जो बंद है इसके तीनों मिसरे आपस में हम काफिया हैं, जबकि चौथा जो है वो पहले के हम काफिया, चौथा मिसरा पहले के हम काफिया है। इसी तरह इसमें देखिए तीसरा बंद, ये तीनों जो हैं जीम जीम जीम, ये इनके आपस में ये काफिये मिलते हैं और आपस में ये हम काफिया होंगे, जबकि चौथा जो मिसरा है वो पहले बंद के मुताबिक होगा। तो इस तरह आपको पता चल गया कि मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतस्सा, मुअश्शर किसे कहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उर्दू शायरी में जो हैयत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो हैयतें, वो हैं मुखम्मस और मुसद्दस। ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये फर्स्ट ईयर में भी है और सेकंड ईयर में भी है। और इसकी जो है तारीफ़ आपने याद करनी, आपको पता होना चाहिए कि मुखम्मस किसे कहते हैं, मुसद्दस। मज़ीद मैं आपको बताऊंगा। बंद नज़्म का एक हिस्सा या टुकड़ा। अब तरकीब बंद, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि तरकीब बंद जो है किसे कहते हैं? तरकीब बंद कोई अलग सिनफ़े सुखन नहीं, तरकीब बंद कोई अलग सिनफ़े सुखन नहीं, बल्कि मुख्तलिफ बंदों की तरकीब का नाम है। अगर 5 मिसरों का बंद तरतीब दिया जाए तो मुखम्मस तरकीब बंद कहलाएगा, और 6 मिसरों का बंद हो तो मुसद्दस तरकीब बंद कहलाएगा। मसलन मुसद्दस हालिया आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। उसके बाद है शिकवा, जवाब शिकवा। जवाब शिकवा आपके कोर्स में शामिल है, अल्लामा इकबाल का, सेकंड ईयर में। तो अगर 5 मिसरों का बंद तरतीब दिया जाएगा, 5 मिसरे होंगे हर बंद में, तो उसे क्या कहेंगे? मुखम्मस तरकीब बंद। और 6 मिसरों का बंद हो तो मुसद्दस तरकीब बंद है, मुसद्दस तरकीब बंद। 6 मिसरों का बंद हो तो उसे क्या कहेंगे? मुसद्दस तरकीब बंद। इसी तरह है जी आगे तरजीह बंद। तरजीह बंद किसे कहते हैं? तरजीह के मानी होते हैं फेरना, वापसी, रजत। तरजीह बंद में बंद का आखिरी मिसरा या शेर दोहराया जाता है। तो मुखम्मस तरकीब बंद की मिसाल में शेर आशोब शामिल है फर्स्ट ईयर में।
مسدس ترجیح بند کی مثال میں مسدس ترجیح بند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں میر تقی میر نے یہ مسدس کہی ہے۔ اس کے بعد آ جائیے کہ ٹیپ کا مصرع یا ٹیپ کا شعر کسے کہتے ہیں۔ یہ آتا ہے نا کہ ٹیپ کا مصرع ہے، یہ ٹیپ کا شعر ہے۔ کسی نظم کا ہر بند کے آخر میں جو بار بار آنے والا مصرع یا شعر ہے، جس کی تکرار ہو، ریپیٹ ہو، جو دہرایا جائے، اسے ٹیپ کا مصرع یا شعر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو مخمس ترجیح بند ہے، مخمس ترجیح بند اور مسدس ترجیح بند، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر اس میں مصرع ریپیٹ ہو رہا ہے نا، یہ والا پانچواں مصرع اگر یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے، پورا اٹھا کے شاعر یہاں لا رہا ہے، تو یہ مخمس ترجیح بند ہوگی۔ ہر بند میں ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو، تو یہ کیا ہوگی؟ مخمس ترجیح بند یعنی واپسی، لوٹ کے آنا۔ تو اگر یہ پورا شعر دہرائے، پورا شعر لے آئے، تو وہ جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مسدس ترجیح بند۔ پورا شعر ہوگا نا، تو اس میں پورا شعر جو آخری دو مصرے ہیں یہ یہاں سے اٹھا کے ادھر لائے گا شاعر، تو اس کو کہیں گے مسدس ترجیح بند۔ پورا شعر اٹھا کے یہاں وہ ریپیٹ کرے گا، تو اس کو مسدس ترجیح بند کہیں گے۔ تو یہ بہت آسان ہے، انتہائی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات جو ہے کہ ترجیح بند میں مصرع یا شعر دہرایا جاتا ہے۔ ترجیح بند میں مصرع یا شعر دہرایا جاتا ہے، جبکہ ترکیب بند جو ہے اس میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ ترکیب بند میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی، اس میں 5 مصروں کا بند ترتیب دیا جائے گا تو مخمس ہے، 6 کا ہوگا تو مسدس ہے، ترکیب بند۔ اور ترجیح بند میں جو ہے وہ پورا مصرع جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو سارا یہ سمجھا دیا۔ مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مصبع، مسمن، متصع، مؤشر، اس میں سے جو ہے مخمس اور مسدس، اس کی تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور ٹیپ کا مصرع بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹیپ کا شعر کسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ترکیب بند اور ترجیح بند، یہ بھی انتہائی جو ہے اہم ہے۔ تو یہ اس کی مختلف ہیئتیں آج ہم نے پڑھی۔ مسمت جو ہے اس کی 8 مختلف ہیئتیں ہیں، اس کا مجموعہ ہے، اور اردو شاعری کی یہ باقاعدہ کوئی خود ہیئت نہیں ہے، بلکہ 8 مختلف ہیئتوں کا مجموعہ ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس میں کوئی کنفیوژن آپ کو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کا یہ لیکچر جو ہے ادھر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔